नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला का यह 20वां क्लास है और आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो मेंस की हुई थी 25 दिसंबर 2020 को, इसके प्रश्न पत्र को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BSSC PYQ के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसमें दोस्तों मैंने आपको 2005 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित कराए गए हैं उन सभी के प्रश्न पत्रों को मैंने एग्जाम बाय एग्जाम आपको करा दिया है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार उस प्लेलिस्ट को भी देख लें और अपनी तैयारी को और बेहतर करने में ये जो प्लेलिस्ट है आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा? तो ये फ्रेट विलेज दोस्तों सबसे पहला जो देश का बना है, ये वाराणसी में बना है। देश का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बना है। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न जो है काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं बिहार एसएससी की परीक्षा में। और अगर आप इस श्रृंखला को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन कम से कम जरूर ही ऐसे देश और राजधानी से संबंधित होता है। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों, ये है आशगाबाद। आशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये है दोस्तों 84 स्थान जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? ये जो है दोस्तों बेनिन की राजधानी है। देखिए, देश और राजधानी काफी महत्वपूर्ण है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, पाकिस्तानी महिला है, जो कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक की लेखिका भी है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों योकोहामा। ये बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो ये है दोस्तों विशाखापत्तनम का। ये जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और सबसे गहरा स्थलबद्ध और समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। इसकी खासियत है ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये झील है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस मुगल शासक ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये शासक था दोस्तों औरंगजेब। ये मुगल शासक के बारे में पूछा जा रहा है कि ईश निंदा को किसने दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये था औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? तो ये एक मृत ज्वालामुखी है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी है। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वह वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए
वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। कोरोना रोग जो होता है, इसका पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो कोरोना का पहला केस जो है दोस्तों केरल में मिला था। ठीक है। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो ये हुआ था दांडी मार्च से पहले। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो ये मुक्त हुआ था 1948 ईस्वी में। बर्मा जो है दोस्तों ये ब्रिटिश आधिपत्य से 1948 में मुक्त हुआ था। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कॉन्ट्रोक्सी नामक पुस्तक किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो ये जो है दोस्तों सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कॉन्ट्रोक्सी, यहाँ कंट्रोवर्सी होना चाहिए दोस्तों। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी जो है ये सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो परियोजना है दोस्तों नाथपा झाकड़ी, ये सतलज नदी पर स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? पाल घाट जो है कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में स्थित है। भारत की कौन सी नदी दरार अर्थात भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह दरार अर्थात भ्रंश घाटी में से बहती है। पेसो जो है किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो ये है दोस्तों फिलीपींस की। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? तो ये है महिला समृद्धि योजना। इस योजना के तहत जो है महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है दोस्तों ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा जो है दोस्तों ये चित्रकार थे, इसको ध्यान में रखिएगा। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो ये अति सिंचाई से होता है भूमि क्षति पंजाब में। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये थे दोस्तों बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ये प्रभावी हुई थी दोस्तों 2002 से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट अर्थात सी बीच कहाँ स्थित है? तो ये है मरीना बीच। भारत का जो है सबसे लंबा समुद्री तट जो है मरीना बीच है दोस्तों, सी बीच। ध्यान रखिएगा। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो ये मैकाले ने की थी दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। मैकाले जो है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है व्यवसाय चक्र। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को व्यवसाय चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो यह है दामोदर घाटी का क्षेत्र जो कि कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों कहा जाता है संवहनी वर्षा। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली
वर्षा को संवहनी वर्षा कहा जाता है। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो इस ऐसा होने से दोस्तों महामंदी आई। ठीक है, इससे यही प्रभाव पड़ा कि महामंदी आ गया। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो है दोस्तों यह हिंद और यूनानी कला का संयोजन है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में है। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि सूर्योदय उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अलीगढ़ में जो स्थित है दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया, इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हाकिम अजमल खान। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, हाकिम अजमल खान जो थे यह जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति थे। कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो यह है मैग्नेटाइट, जो कि सबसे अधिक गुणवत्ता वाला है। कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है दोस्तों मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो ऑक्सीजन जो है विमोचित होती है दोस्तों जल के प्रकाश अपघटन के कारण। डाइक्लोरवॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन किस प्रकार की दवा है? तो ये दवाएं हैं थक्का रोधी दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर कैसा चालक है? तो सिल्वर जो है दोस्तों ये ओम चालक है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब, लार का आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो जैसे कि रक्त दाब हो गया, लार का आना हो गया, ये सब पश्च मस्तिष्क में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए दोस्तों दाब बढ़ाना और तापमान को घटाना ये आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों उर्वरक के रूप में। कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो यह है कोयला, जो कि गैर नवीकरणीय है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो ये दोनों जो है दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये अग्न्याशय से स्रावित होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे दोस्तों हंसाने वाली गैस कहा जाता है। मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो ये है दोस्तों IgA। इसे पूरा नाम होता है दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, यह एक एंटीबॉडी है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है दोस्तों ये विषाणु से होता है। आलू क्या है? तो आलू जो है दोस्तों एक डंठल है, अर्थात तना है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो इसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर विद्युत प्रतिरोध कम करना हो
तो जो भी प्रतिरोधक लगे हुए हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ना होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क को वेट वेयर कहा जाता है कंप्यूटर के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये अवशोषित किया जाता है दोस्तों ओजोन के द्वारा। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के जितने भी आइसोटोप होते हैं दोस्तों, उसमें एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति होती है। बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है? तो इसमें नाइक्रोम का प्रयोग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।